Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss the next 10 questions, that is question number 11 to question number 20 of Basic Organic Chemistry. First 10 questions we have discussed in part 1, जिसका link description box में available है. So let's start. Question number 11, इसका IUPAC नेम बताना है. ये given है हमें, कैसे लिख सकते हैं इसको? CH3N और ये दो C2H5 ग्रुप्स. नाउ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी. से इसे सेलेक्ट कर लिया, तो अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स बिहेव करेंगे. और सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हमें पहले करनी पड़ती है. इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? इथाइल, क्योंकि दो कार्बन एटम्स हैं. इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन एटम है. और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे किस पे हैं? एन पे. तो ये क्या हो जाएगा? एन. अब पहले इथाइल लिखेंगे या मिथाइल? तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है, एम बाद में आता है. तो ये क्या बनेगा? एन इथाइल, एन मिथाइल. यहाँ तक सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हो गई है. प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? इथ. और बॉन्ड्स कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड्स. तो एन आ गया यहाँ पर. एंड ये गिवन क्या है हमें? दिस इज R3N, मतलब टर्शरी अमीन गिवन है. तो इसीलिए यहाँ पे साथ में क्या आएगा? अमीन. तो ये क्या बन गया? एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन अमीन. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 12, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन्स का होना नेसेसरी है. अगर इसकी बात करें तो दिस इज बेंजल्डिहाइड, सो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता. In case of C6H5, CO, C6H5, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इन दिस ऑप्शन C6H5, CO, CH3, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. और ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स, तीन अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा. इस केस में क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं और दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के लिए ये कार्बन एज एन अल्फा कार्बन बिहेव कर रहा है और ये हाइड्रोजन्स एज अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा. और कैसे करेंगे ये दोनों टॉटोमेरिज्म शो? ये गिवन है हमें. ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन का एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये हाइड्रोजन गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं. और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड छोड़ के गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे? OH. ये कौन सी फॉर्म थी? कीटो फॉर्म, बिकॉज इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप था. और ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म, बिकॉज इसमें एक ईन दैट इज डबल बॉन्ड भी है और एक ओल दैट इज OH ग्रुप भी है. सिमिलरली यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होगी? अगेन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी ऑक्सीजन, तो कार्बन अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए साथ वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा. तो ये क्या बन जाएगा? ये सिमिलरली यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर ले और फिर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ जाए या ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 13, orbital interaction between sigma bonds of a substituent group and neighboring pi orbital is known as. इसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन. हाइपोकॉन्जुगेशन को और क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस. और ये किसमें होती है? जब अल्काइल ग्रुप अटैच होता है किसी ऐसे एटम को जो अनसैचुरेटेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है या जिसके पास पार्शियली एम्प्टी या एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रोपीन की बात करें, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा? इन तीनों में से कोई भी एक CH बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और ये क्या बन जाएगा? अब क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड था और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, इसीलिए ही हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. और यहाँ पे इन्वॉल्व क्या है?
कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे उठ के बॉन्ड कौन सा गया है कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, सो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। वेयर एज इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर कोई ग्रुप जो प्रेजेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है तो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और अगर कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजे तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जब दो डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक डाइपोल है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है तो उस पर भी यहाँ पे डाइपोल्स होंगे, तो जब ये डाइपोल और ये डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। गिवन क्या है हमें, मिथाइल रेडिकल, विनाइल रेडिकल, अलाइल रेडिकल एंड बेंजाइल रेडिकल। नाउ फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड क्वार्टरनरी। सबसे पहले बात करते हैं बेंजाइल रेडिकल की। तो यहाँ पे क्या होगा, द रेडिकल विल गेट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहाँ आ जाएगा, देन ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहाँ, देन ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो रेडिकल है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, मीन्स स्टेबलाइज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा बेंजाइल रेडिकल। अलाइल रेडिकल में क्या होगा, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो रेडिकल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, CH2 पे। तो अलाइल रेडिकल भी रेजोनेंस में है, इसीलिए दिस आल्सो विल बी स्टेबल बट लेसर स्टेबल देन बेंजाइल रेडिकल। अब बचे मिथाइल रेडिकल और विनाइल रेडिकल। नाउ मिथाइल रेडिकल इज क्वार्टरनरी एंड विनाइल रेडिकल इज 1 डिग्री। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो विनाइल रेडिकल को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए मिथाइल रेडिकल से, बट ऐसा नहीं होता। इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है वो कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड, दैट इज sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने के कारण ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर एक रेडिकल भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, इसीलिए ये क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है मिथाइल रेडिकल से भी, बिकॉज मिथाइल रेडिकल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटीज का, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल रेडिकल, देन अलाइल रेडिकल, देन मिथाइल रेडिकल एंड देन vinyl radical. That is option number 4. Question number 15. Relative stabilities of the following carbocations will be in the order. ये given है हमें, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन क्वार्टरनरी। नाउ ये कैसा है कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, बिकॉज जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे एक कार्बन से अटैच्ड है। तो इन दोनों में से तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। नाउ इस केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे फर्दर किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो ये तो क्वार्टरनरी कार्बन हुआ। बट यहाँ पे है क्या, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर्स इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे एंड इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये एंड देन ये। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन का क्या मतलब है कि NO2 पॉजिटिव विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये गिवन है हमें। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड जो COOH ग्रुप है, दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Similarly, in case of nitrobenzene, NO2 group is meta directing. Whereas in case of toluene, ये जो CH3 group है, this is ortho para directing. तो बेंजीन में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस कौन से होते हैं, these positions are ortho
ये मेटा पोजीशंस है एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो टोलुइन में CH3 ग्रुप के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का क्या मतलब है? दैट द CH3 ग्रुप increases the negative electron charge density on ortho and para positions, that is ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब अटैक किसने करना है? एक इलेक्ट्रोफाइल ने। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियसली जहां पर नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे उसको तीन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। सो CH3 ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, वेयर एज इन केस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पे ये जो COOH ग्रुप है इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड और NO2 ग्रुप है इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये क्या करते हैं? They increase the positive electron charge density on ortho and para positions. तो अब होता क्या है, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक करना है तो पॉजिटिव चार्ज के कंपैरेटिवली अब ये जो मेटा पोजीशंस हैं यहाँ पर, these are of comparatively less positive charge density, that is they have more negative charge density as compared to ortho and para positions. इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? इन केसेस में मेटा पोजीशंस पे। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को इतना एक्टिवेट नहीं कर पाते जितना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेट कर पाते हैं। इंस्टेड हम ये भी बोलते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन? टोलुइन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. Question number 17th. The hypoconjugative stabilities of tertiary butyl carbocation and 2-butene respectively are due to. This is tertiary butyl carbocation and this is 2-butene. ये गिवन है हमें। अब इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगी? ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या करेगा? अपने साथ वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो ये है इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक mtp ऑर्बिटल है इसके पास। और उस mtp ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? CH का कैसा बॉन्ड था यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किसके कारण हो रही है? ड्यू टू सिग्मा टू p इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, और p है कैसा यहाँ पे? mt। अब 2-ब्यूटीन के केस में क्या होगा? अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर चले जाते हैं तो ये अपने साथ वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को विड्रॉ करेगा और ये बन जाएगा। नाउ अब ट्रांसफर तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स ही हुए हैं, बट किस में ट्रांसफर हुए हैं? सी यहाँ पे पहले ही एक पाई बॉन्ड था और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उठ के इस कार्बन के ऊपर गए हैं, तो पाई तो इसका ऑलरेडी फिल्ड है। सो इलेक्ट्रॉन्स किस में जा सकते हैं? सिर्फ पाई स्टार में जा सकते हैं, दैट इज एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 18th. सिंगलेट कार्बीन इज अ स्पीशीज विच हैज। सिंगलेट कार्बीन होती क्या है? ये और ये कुछ इस तरह से होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? बेंट एंड कार्बन हेयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और सिंगलेट स्टेट में यहाँ पे हो क्या रहा है? बोथ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम p ऑर्बिटल, सो दे क्रिएट रिपल्शंस टू ईच अदर, वेयर एज इन केस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं और वहां पे रिपल्शंस कम होती हैं। रिपल्शन कम होने के कारण ट्रिपलेट स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। सो सिंगलेट कार्बीन का बैंड स्ट्रक्चर भी है, सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है और इसकी लेसर स्टेबिलिटी भी है ट्रिपलेट स्टेट से। सो ऑल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19th. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? स्टेटमेंट 1. CH3Cu on heterolytic fission produces CH3 negative because Cu is more electropositive than carbon. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे CH3 Cu गिवन है। Cu क्या है? कॉपर, एक मेटल, एंड कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल, एंड मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन तो होगा नहीं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं, और जब ये बॉन्ड टूटेगा बाय हेटेरोलिटिक फिजन तो ये क्या बनेगा? CH3 नेगेटिव एंड Cu पॉजिटिव। सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2. BF3 behaves as an electrophile because boron here has a sextet of electrons. ये है BF3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? अभी
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3, PH3C positive is more stable carbocation than CH3CH2 positive as PH3C positive में resonance होती है। This is also a correct statement. This is PH3C positive. तो ये पॉजिटिव चार्ज अब रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो सकता है। ये बॉन्ड यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। सो दीज ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मीन्स इनके ऊपर क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। नाउ इन केस ऑफ BF3, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ये क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे एंड देयरफॉर दे विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इन केस ऑफ AlCl3, ज्यादातर केसेस में इट डाइमराइजेस टू फुलफिल इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड इट फॉर्म्स Al2Cl6, बट जब तक ये मोनोमर है तब तक इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इन केस ऑफ NH3, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन नंबर 4, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s1 3d10। कॉपर 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, 3d9। तो अभी भी D में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन फॉर्म करेगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। सो इट विल रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन to convert into a more stable state, so it is also an electrophile। तो इन सब में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। So this is it for this video।